Hello everyone, welcome to Easy Prep Semester. Dear RGPV भोपाल स्टूडेंट्स, आप सभी के बीटेक्स फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और वहां पर आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है दैट इज इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ और फिफ्थ से आपको किस टाइप का पेपर देखने को मिल सकता है और आपकी प्रिपरेशन कैसी रहनी चाहिए इन यूनिट्स के रिगार्डिंग। हमने इससे पहले एक सेशन डाल रखा है जहां पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट का एकदम धागा खोल एनालिसिस कर रखा है कि किस एरिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी किन एरियाज की है और किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ज़रूर देखिए, पिंड कमेंट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और डिस्कस करते हैं यूनिट फोर्थ और फिफ्थ का पूरा धागा खोल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फोर्थ और फिफ्थ आपका किस तरीके से आपको अपने पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए आपके पेपर का मैं एक ब्रीफ ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ आपको। टोटल मार्क्स यहाँ पर पेपर के जो है वो 70 देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जब आपको पेपर मिलेगा उसमें टोटल आपको कुछ 8 क्वेश्चंस के आसपास छपे हुए दिखने वाले हैं, जहां पर आपको एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आपको, यानी एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कंस्टिट्यूट फॉर 14 मार्क्स। हर क्वेश्चन यहाँ पर 14 मार्क्स का हो जाएगा, 70 मार्क्स का पूरा पेपर है। और यहाँ पर सबसे कॉमन मार्किंग स्कीम जो आरजीपीवी भोपाल में इंग्लिश में यूज की जाती है वो यूज की जाती है 7+7 की, यानी 2 क्वेश्चन आपको 7-7 नंबर के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे एंड दोनों क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 7 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। तो जो पहली 3 यूनिट है उसमें आपको नंबर बड़े जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि वहां पर पार्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जो पहली 3 यूनिट्स है वहां पर अगर मैं रीडिंग कंप्रीहेंशन को छोड़ दूं तो उसके अलावा आपके पार्ट क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, तो उस केस में आपको ज्यादा मेहनत किए बिना बड़ी आसानी से वहां से नंबर मिल जाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों यूनिट्स की बात करें, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पेन चलाना होगा, यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी। तो डिस्कस करते हैं बेटा यूनिट नंबर फोर्थ में आपके पास कौन कौन से एरियाज है जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और यूनिट फिफ्थ का पूरा आपका बाइफर्केशन क्या रहना चाहिए। देखिए यूनिट 4 के अंदर बात करें तो यहाँ पर ये यूनिट है आपका पूरा टेक्निकल राइटिंग का। ये यूनिट है आपके पास टेक्निकल राइटिंग का। अब टेक्निकल राइटिंग का फायदा क्या है सर, यहाँ पर आपके पास लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशंस का कतई कोई चांस नहीं। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हमेशा फिक्स्ड पैटर्न पर बनते हैं। अब चूंकि फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस है तो आपको बस वो फिक्स्ड एरियाज को अच्छे से देख के जाना है और आप बड़े अच्छे से नंबर ले पाएंगे। टेक्निकल राइटिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा इट विल बी आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स। टेक्निकल राइटिंग का किसी भी एरिया से क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी जितने भी टॉपिक्स में अभी बात करता हूँ ये सब 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्वेश्चन मिल सकता है प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और एडिटिंग क्या चीज है, एक्सप्लेन करिए। प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग क्या है, ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एक है आपके पास प्रिसिस राइटिंग। तो प्रिसिस राइटिंग वैसे कंपैरेटिवली यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया प्रिसिस राइटिंग से, प्रिसी राइटिंग से, ठीक है। किन एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आए वो भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो पिछली बार के पेपर में भी था, फीचर्स ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट, और इसी के साथ में इसी में एक क्वेश्चन और जुड़ सकता है रिपोर्ट राइटिंग का, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए रिपोर्ट राइटिंग के तहत, ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारे एरियाज रिपोर्ट में आपके पास लैब रिपोर्ट हो गई, ठीक है, ट्रबल रिपोर्ट हो गई। इन एरिया से क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा चांसेस है। हर क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिपोर्ट का स्ट्रक्चर देख लेना बेटा। अगेन ज्यादा चांस रिपोर्ट राइटिंग से काफी चांस है फीचर्स पूछ सकते हैं वापस, या फिर आपसे अगर मैं एक एरिया और बोल दूं कि भैया जो फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग का, ऐसा लगता है कि इस बार शायद ये क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकता है। तो अगेन
लिमिटेड टॉपिक्स है और बड़े इजी टॉपिक्स है, ठीक है। प्रीसी राइटिंग भी अच्छे से देख के जाना आप, ठीक है। ये लिमिटेड एरियाज है, 7-7 नंबर का हर क्वेश्चन अपने आप में 7 नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, और लेकिन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं यूनिट नंबर 5 का बाइफर्केशन अगर देखता हूँ, आई लुक एट यूनिट नंबर 5 कि इसमें किस तरीके से बाइफर्केशन रहता है, तो बेटा ये यूनिट जो है आपका अगेन फिक्स्ड एरियाज, और मतलब यहां से श्योर शॉर्ट है कि आपको कवर लेटर, ईमेल, इन एरिया से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं ऑलमोस्ट हर बार। बिजनेस लेटर हो, चाहे कवर लेटर्स हो, चाहे वो आपके पास ईमेल्स हो, हर बार यहां से कंकरेंटली क्वेश्चन पूछे गए। तो ये एरियाज भी आपको हमेशा अच्छे से फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें लिख सकते हैं अपन। बाकी जो बेसिक उसने डेटा दिया है उससे अपनी 4 चीजें जोड़ के उसका पूरा आप लेटर वेटर बना सकते हैं। कोई खास इसमें डिफिकल्टी आपको होगी नहीं, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है लेक्चर्स के अंदर। तो अगेन मैं भी आपको एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा लेक्चर के एंड में। तो यहां से अगर अपन बात कर लें तो क्या एरियाज इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो कुछ एरियाज जो काफी इंपॉर्टेंट, अगेन यहां से भी 7 मार्क्स ईच सारे क्वेश्चन, या तो बिजनेस लेटर्स या एप्लीकेशंस। बहुत रेयरली कभी कभी दोनों भी साथ में पूछ ले जाते हैं, या तो जनरली या तो ये दोनों आते हैं, या फिर और में अगर 2 क्वेश्चंस में 2 में से कोई एक तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब इन दोनों में से 7 मार्क्स का ये और 7 मार्क्स का ये, या तो आप 7 और 7 14 नंबर यहां से भी ले सकते हो, और या एटलीस्ट 7 नंबर तो इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इनके साथ साथ में इनके पार्ट्स और लेआउट भी पढ़ लेना, इसके साथ साथ में इन दोनों के पार्ट्स और लेआउट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेटिंग अच्छे से देख लेना, ठीक है, बिजनेस लेटर और एप्लीकेशन की, ठीक है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये तो आना ही आना है, मतलब श्योर शॉर्ट है, एक और इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज आपके पास क्वालिटीज ऑफ अ गुड रेज्यूमे, क्वालिटीज ऑफ अ गुड रेज्यूमे एंड रेज्यूमे राइटिंग, ठीक है। तो रेज्यूमे में कौन कौन से एरियाज है, क्राइटेरियंस है, ये आपसे पूछ लेता, और ये शायद पिछले 5 बार में 5 साल के पेपर अगर आप देखोगे 3 बार तो ये रिपीट हुआ ही है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको कोटेशंस, अगेन एक टॉपिक जो आपका काफी पूछा जाता है, कोटेशंस, ऑर्डर्स, और एक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल टाइम्स पूछा है दैट इज ईमेल राइटिंग। तो जहां पर मैं स्टार्स लगा रहा हूँ वो एरियाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल राइटिंग एटिकेट्स के बारे में पूछ लेता है, और कभी कभी आपको डेटा देता है ईमेल राइटिंग ही करवा लेता है आपसे। तो ईमेल राइटिंग भी पूछी गई है और पूछी जाने की पूरी उम्मीद है, और ईमेल राइटिंग एटिकेट्स के बारे में बात भी कर लेता है। तो ईमेल राइटिंग एंड एटिकेट्स अगेन आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन सभी 7 मार्क्स के क्वेश्चन ही है अपने आप में। तो अगेन ये सब वो एरियाज है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट एरियाज जो है जहां से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और आपसे पूछे जाते रहेंगे। तो ये पूरा बाइफर्केशन था फॉर द यूनिट 4th एंड 5th। अगर आप सभी ने अपनी आरजीपीवी भोपाल की इंजीनियरिंग करिकुलम की तैयारियां बेहतरीन ढंग से करनी, तो आप सभी के लिए इजी प्रेप सेमेस्टर ऐप पर आपको मिलेंगे बेहतरीन कोर्सेज, जहां पर ये सभी सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जहां पर आपको इन लेक्चर्स की डेडिकेटेड सेमेस्टर लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ इनके पीडीएफ नोट्स, और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिलने वाली है। ये जो ऐप है ये आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट सब जगह एक्सेस कर सकते हैं 24/7। तो डाउनलोड करनी है इजी प्रेप सेमेस्टर की मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, और अपने आप को एनरोल कर लीजिए अपने बेहतरीन सब्जेक्ट पैक के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा ये जो सब्जेक्ट पैक्स है
ये अभी मात्र 599 रुपये में उपलब्ध है, जो कि 999 के जो सब्जेक्ट पैक्स है वो अभी एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट्स में उपलब्ध है। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप इन नीचे लिखे गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही और सेशंस लेके ज़रूर आप सभी के सामने हाजिर होते रहेंगे। तो आज के सेशन को करेंगे हम लोग यहीं पर कर्टेल। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए इजी प्रेप सेमेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।